हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2023 से इंडिया में जो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी है वो लागू हो चुकी है और इस स्क्रैप पॉलिसी का जो असर है वो प्राइवेट गाड़ियां, जो प्राइवेट बाइक, कार, स्कूटर, इनमें क्या पड़ा है, इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। बेसिकली मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं। पहला जो पॉइंट है वो पुरानी गाड़ियां जो 15 साल से पुरानी हो चुकी है उनका री रजिस्ट्रेशन के ऊपर में है। जो दूसरा पॉइंट वो ये कि अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप में डालते हो तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। टोटल मैं आपको 5 बेनिफिट्स बताने वाला हूं। और जो तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो आपकी प्राइवेट गाड़ियां हैं या जो कमर्शियल गाड़ियां भी है उनको अगर आप री रजिस्टर कराते हो तो पहले के मुकाबले अब आपको कितने ज्यादा पैसे देने होंगे, यही बात आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। चलिए, सबसे पहले मैं आपको जो प्राइवेट गाड़ियों का जो री रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में बताता हूं। तो देखो, जो नई स्क्रैप पॉलिसी है इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां हैं, चाहे प्राइवेट बाइक हो, प्राइवेट स्कूटर हो, स्कूटी हो या प्राइवेट कार्स वगैरह हो, इनका जो मैक्सिमम एज होने वाला रोड्स पे वो होने वाला है 20 साल। 15+5 का जो रेशियो है ये चलने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे अभी भी क्या होता है कि भाई हम नई गाड़ी को खरीदते हैं तो 15 साल के लिए वो रजिस्ट्रेशन होता है। तो एक बार जब 15 साल के बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो फेल हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा आप रजिस्टर तो करा पाओगे अपने प्राइवेट गाड़ी को, लेकिन वो होने वाला है 5 साल के लिए। लेकिन एक बार जब 20 साल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप उसे रजिस्टर नहीं करा सकते। मैक्सिमम एज लिमिट 20 साल ही हो गया है। अब यहां पे मेन पॉइंट वाली बात यह है कि अगर आपको अपनी प्राइवेट गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन कराना है 5 सालों के लिए तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो थोड़े और मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब आपको जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन जो एटीएस है वहां पे जाके अपनी गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा और अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। जो एटीएस स्टेशन है वो हो सकता है कि जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट में लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, आरटीओ लेवल पे हो, वो आपको अपने स्टेट का पता करना होगा और एटीएस स्टेशन जाना होगा और वहां पे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के साथ आपकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया जाएगा कि वो फिट है कि नहीं है। यहां पर आप इस बात का ख्याल रखें कि आपको जो 15 साल पुरानी अपनी गाड़ी है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिर्फ 2 मौका मिलेगा। मान लो आप पहली बार गए और आप वो बन नहीं पाए किसी वजह से भी, तो दोबारा से अपनी गाड़ी को फिट करके लेके गए और दोबारा अगर वो नहीं बन पाएगा तो सिर्फ 2 ही मौका मिलेगा। अगर 2 मौके में से किसी एक मौके में भी आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाता है तो आप आरटीओ में अप्लाई करके 5 साल के लिए फिर से अपनी गाड़ी को री रजिस्टर करा पाओगे, ये तो ठीक है। लेकिन अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो सीधा सीधी आपकी गाड़ी जो है वो स्क्रैप में जाने वाली है। अब यहां पे आप इंपॉर्टेंट ये बात समझ लो कि 1 अप्रैल 2023 से वॉलंटरी है ये, ठीक है, कि आपका जो स्वैच्छिक खुद से ही आप चाहो तो अपनी गाड़ी को स्क्रैप में डाल सकते हो, उसका स्क्रैपिंग करा सकते हो, ये नियम है। लेकिन 1 जून 2024 से यही वाला जो नियम है वो मैंडेटरी हो जाएगा। फिर आपका स्वेच्छा से कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी गाड़ी फिट नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट में फेल करती है तो सीधा सीधी जो आपकी गाड़ी है वो जाने वाली है स्क्रैपिंग में। इस बात का ख्याल रखें। अब यहां पे आप समझ लो कि अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप में करा लेते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, यही है हमारा सेकंड वाला पॉइंट। यहां पे आप देखो कि जो मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर में जाके अपनी गाड़ी की स्क्रैपिंग करा लेते हो उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे सरकार की तरफ से, आप ये समझ लो। नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि आपकी गाड़ी का जो भी वैल्यू है उसका आपको 4 से लेकर 6% मिलेगा। यानी कि अगर 1 लाख की गाड़ी है तो आपको 4 से लेकर 6,000 रुपए मिलेंगे। अब आपको लगेगा ये बहुत कम है, कम नहीं है, वेट अभी और भी पॉइंट्स बाकी है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि चूंकि आप मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर में जाकर करा रहे हो स्क्रैपिंग, तो आपको वहां से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब एक बार जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो नंबर 3 पॉइंट ये है कि जब आप उस सर्टिफिकेट के साथ अपने लिए कोई भी नई गाड़ी खरीदने जाओगे तो सबसे पहले तो जो गाड़ी का जो नई वाली गाड़ी का जो प्राइस है उसमें आपको 5% का छूट मिल जाएगा। इसके अलावा जो आप नई गाड़ी खरीद रहे हो उसके लिए आपको 1 भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा। इसके अलावा पांचवा पॉइंट ये भी निकल कर आता है कि अगर आप प्राइवेट गाड़ी खरीद रहे हो तो प्राइवेट गाड़ी में जो रोड टैक्स आपकी नई गाड़ी का लगने वाला है उस पर आपको 25% का छूट और कमर्शियल जो गाड़ी है वहां पे आपको 15% का छूट मिल जाएगा। तो ये 5 बेनिफिट्स है जो कि अगर आप अपनी गाड़ी का स्क्रैपिंग कराते हो अंडर स्क्रैप पॉलिसी तो वहां पे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ये एक अच्छी बात होगी सरकार की तरफ से। अब जो नंबर 3 पॉइंट यहां पे निकल के आता है कि अगर हमको री रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कितने पैसे अब देने होंगे, ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कार से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कार है और आप अपने कार के लिए 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स चाहते हो तो इसमें आपकी हेल्प करेगा woodmo.com। woodmo.com ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स के एक्सपर्ट हैं और यहां से आप इंडियन कंपनीज के साथ साथ जितनी भी विदेशी कंपनी की कार से उनके भी 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। इंटरफेस बहुत ही आसान है। जस्ट आपको अपने कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मॉडल, एयर वेरिएंट को डालना है। उसके बाद आप अपने कार के मॉडल के हिसाब से 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स आसानी से यहां पे सर्च कर सकते हो। साथ ही
ही आपको यहाँ पे अपने कार के मॉडल के हिसाब से OEM कैटलॉग भी देखने को मिल जाएगा। कार के हर एक सेक्शन के लिए, जैसे कि इंजन, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग और बाकी के सभी सेक्शन के लिए अलग अलग कैटलॉग आपको देखने को मिल जाएगा। उस कैटलॉग में उस सेक्शन के सारे पार्ट्स का आपको डिटेल देखने को मिलेगा। पार्ट का नाम, पार्ट का नंबर, पार्ट का डिस्क्रिप्शन, वो पार्ट कितना लगेगा, ये सब आप यहां पे देख सकते हो। साथ ही आप हर एक पार्ट की अपने कार के साथ कंपैटिबिलिटी को भी चेक कर सकते हो, और अगर पार्ट आपके कार के साथ कंपैटिबल हो जाए तो फिर आप उसे आसानी से यहां से ऑर्डर कर सकते हो। यहां पे आपको 10 दिन का रिटर्न पॉलिसी भी देखने को मिल जाएगा। तो woodmo.com के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज आप woodmo.com पे जाए और वहां से अपने कार के लिए स्पेयर पार्ट्स को जरूर से ऑर्डर करें। चलिए अब मैं आपको जो री रजिस्ट्रेशन का फीस है उसके बारे में बताता हूं। यहां पे आप इस बात का ख्याल रखें कि जो दिल्ली NCR में जो स्क्रैप पॉलिसी है वो अलग है पुरानी गाड़ियों को लेकर, तो ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वहां पे वैलिड नहीं है। ठीक है, पहले बात करते हैं प्राइवेट गाड़ियों की। तो जो प्राइवेट कार्स है उनके लिए पहले अगर री रजिस्ट्रेशन कराना हो तो उसके लिए देना होता था 1,000 रुपए, लेकिन अब आपको देना होगा 5,000 रुपए। ठीक है, ये बढ़ गया है। अगर हम लोग प्राइवेट बाइक, स्कूटर वगैरह की बात कर ले तो ये बढ़ के 300 रुपए से हो चुका है 1,000 रुपए। और अगर इंपोर्टेड कार्स की बात करें तो पहले देना होता था रजिस्टर कराने के लिए 15,000 रुपए, अब आपको देना होगा 40,000 रुपए। यहां पर आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपकी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो फेल हो चुका है और आप देर कर रहे हो, ठीक है, आप नहीं करवा रहे हो, तो यहां पे आपको लेट फाइन भी देना होगा। जो प्राइवेट गाड़ियों के लेट फाइन है वो है 300 रुपए प्रति महीने के हिसाब से। मान लो आप 6 महीना बाद कराते हो तो आपको अलग से 1,800 रुपए देने होंगे, और जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनके लिए है 600 रुपए प्रति महीने के हिसाब से ये फाइन है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कमर्शियल व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन की तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे ऑटो टैक्सी वगैरह इस तरह गाड़ियां होंगे, इनके लिए पहले देना होता था 1,000 रुपए, अब देना होगा 7,000 रुपए। और जो बस, ट्रक, हेवी व्हीकल्स हो गए, इनके लिए पहले देना होता था सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए, लेकिन अब आपको देना होगा 12,500 रुपए। तो ये सारे रेट्स जो है वो बढ़ गए हैं। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा अगर कमर्शियल गाड़ी है तो आपको 8 साल के बाद हर एक साल अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो फ्रेंड्स, यही कुछ नियम है जिनमें बदलाव हुए हैं व्हीकल जो स्क्रैप पॉलिसी है इसके अंतर्गत। तो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं कि अगर रजिस्ट्रेशन फेल हो चुका है तो आप री रजिस्टर करा ले, या गाड़ी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है तो अगर आप इसको स्क्रैप में भी डाल देते हो तो सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स देख रही है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। वैसे ओल्ड व्हीकल्स की स्क्रैपिंग में जो बेनिफिट्स दे रही है, इसके साथ ही सरकार लोगों को मोटिवेट भी कर रही है, उन्हें इनकरेज कर रही है कि वो अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करा ले, क्योंकि पुरानी गाड़ियों से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी फैलता है। ऑलरेडी इतनी सारी पुरानी गाड़ियाँ रोड पे चल रही है जिसके वजह से जो वातावरण है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस वो बढ़ रही है, जो कि इन्वायरमेंट के साथ साथ जो ह्यूमन हेल्थ है उन्हें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो ये बेनिफिट्स जरूर से लोगों को स्क्रैप करने के लिए इंकरेज करेगी। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।